गायकी, गीतकारी और अदाकारी के स्तंभ पंजाब का मान गुरदास मान। आज से करीब 4 दशक से अधिक समय पहले दिल दा मामला नामक गीत गाकर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने वाले एक गायक ने गीतों की दुनिया में हलचल मचा दी और ये हलचल आज भी जिंदा है। क्यों? पहचान गए ना आप मैं किस बारे बात कर रहा हूँ? जी हाँ, आप इसे गायक, एक गीतकार, एक बेहतरीन अदाकार और एक संगीतकार के रूप में बेहद करीब से पहचानते हैं। मेरा भाव है गायकी, अदाकारी, गीतकारी के स्तंभ पंजाब के मान गुरदास मान से है। आज हम इस जमीन से जुड़े सलीके से बात करने वाले मान्ना दे मान गुरदास मान के जीवन से, आज हम इस जमीन से जुड़े सलीके से बात करने वाले मान्ना दे मान गुरदास मान के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से आपको अवगत करवाएंगे। 4 जनवरी 1957 को गुरदेव सिंह और तेज कौर के परिवार में गिद्दड़बाहा में जन्मे गुरदास मान के जीवन का अधिक समय शाही शहर में व्यतीत हुआ, या यूं कहें कि उनकी गायकी का सफर पटियाला संगीत घराना के नाम से पहचान रखने वाली धरती पटियाला से हुआ। उनकी अपने अजीज दोस्तों के साथ गायकी की महफिल यहीं ही सजती थी। अनारदाना चौक के पास एक सिलाई मशीन की दुकानों पर अपने दोस्त के साथ बैठकर अपने अंदर छिपी गायकी की जल रही आग को शांत करते थे। कई घंटे बैठकर वहां पर रियाज करते। पटियाला के सरकारी फिजिकल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में डिप्लोमा करने वाले गुरदास मान के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वे जूडो के ब्लैक बेल्ट धारक भी हैं। इतना ही नहीं, वे भांगड़ा में भी पूरी तरह से पारंगत हैं। पटियाला में उनकी रूटीन श्री काली माता मंदिर, माल रोड पर स्थित पीर बाबा की मजार पर हाजिरी लगाने से पूरी होती थी। सबसे खास बात यह है कि मान साहब शिवरात्रि वाली रात को सारी रात जागकर पूजा भी करते थे। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि मान साहब मिमिक्री बहुत शानदार करते हैं। गायकी और मिमिक्री से उन्हें बचपन से ही बेहद लगाव रहा था। गुरदास मान की चाहे मातृभाषा पंजाबी है, परंतु उन्होंने पंजाबी के अलावा हिंदी, बंगाली, हरियाणवी, राजस्थानी, तमिल भाषा में भी गीत गाए, जिन्हें श्रोताओं ने बहुत पसंद किया और अपना प्यार भी दिया। आपको ये बता दें कि गुरदास मान एक ऐसी शख्सियत हैं जो आज भी बिना किसी गनमैन या बाउंसर के बिना अपना सफ़र करते हैं। इसी कारण जब भी उनके चाहने वाले उनसे मिलना चाहते हैं, वे हर किसी को प्यार से मिल लेते हैं। गुरदास मान व उनकी पत्नी मनजीत मान की ओर से एक ट्रस्ट भी चलाया जा रहा है, जिसमें वे ज़रूरतमंद बच्चों की स्कूल की फीस और ज़रूरतमंद परिवारों को हर माह राशन प्रदान करते हैं। इन परिवारों और बच्चों की संख्या हज़ारों में है। बात 1980 की है। साल 1980 में जब पहली बार उनकी पहली एल्बम दिल दा मामला का रिकॉर्ड रिलीज़ हुआ, तो उनकी पत्नी एक रिकॉर्ड्स की दुकान से रिकॉर्ड लेने गई, तो उन्होंने दुकानदार से 6 पीस रिकॉर्ड्स देने के लिए कहा। दुकानदार ने हैरानी प्रकट करते कहा कि इतने रिकॉर्ड क्या करेंगे? तो उनकी पत्नी मनजीत मान ने बेहद भोलेपन से कहा कि ये रिकॉर्ड्स मेरे पति के हैं, जिसे मैं अपने पास सहेज कर रखूंगी और कुछ अपने दोस्तों को भेंट करूंगी। दिल दा मामला के बाद आज लंबा समय बीत चुका है। 2022 चल रहा है। उनकी 35 से अधिक एल्बम रिलीज़ हो चुकी हैं। दिल दा मामला के बाद आज 42 साल बीत चुके हैं। उनकी एल्बम की संख्याओं में निरंतर इजाफा हो रहा है। उनकी मधुर आवाज़ में गाए गीतों की संख्या सैकड़ों के पार हो चुकी है। गुरदास मान जितने अच्छे स्वभाव के मालिक हैं, उतने अच्छे ही गायक, गीतकार, कलाकार और संगीतकार भी हैं। वर्ष 1984 में उन्होंने पहली बार मामला गड़बड़ है फिल्म में अभिनय कर सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इसके बाद धार्मिक फिल्म उच्चा दर बाबे नानक दा ने फिल्मों की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा। इसके बाद तो गुरदास मान फिल्मों में एक स्थापित नाम हो गए। लौंग दा लिशकारा, की बनू दुनिया दा, छोरा हरियाणे का, गभरू पंजाब दा, कुर्बानी जट दी, ननकाना, दिल विल प्यार व्यार, चक जवाना, मंटो, कचहरी, देश होया प्रदेश, वारिस शाह के अलावा कई अन्य यादगारी फिल्मों में अभिनय भी किया। दुनिया की बात करें तो गुरदास मान का नाम बेहद ऊंचा है। इसका मुख्य कारण उनकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 फिल्मों
कचहरी, शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह, देश होया प्रदेश, वारिस शाह इश्क दा वारिस को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जो पंजाबी फिल्म इतिहास के लिए गौरव से कम नहीं है। रविंदर पीपट के निर्देशन में बनी कचहरी में गुरदास मान, मंजीत कुलार, सुरेंद्र छिंदा और चेतना दास ने जोरदार अभिनय किया। इस फिल्म में गुरदास मान के अलावा जसविंदर नरूला, साधना सरगम, पाकिस्तानी गायिका सलमा आगा ने अपनी मधुर आवाज में गीत भी गाए। शहीद आजम बूटा सिंह फिल्म को मनोज पुंज ने निर्देशित किया। इस फिल्म में गुरदास मान, दिव्या दत्ता, अरुण बख्शी, रघुवीर यादव, बीएन शर्मा, अमर नूरी जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय भी किया। इस फिल्म में गुरदास मान के अलावा आशा भोंसले, अनुराधा पौडवाल, उस्ताद नुसरत फतेह अली खां, करामत अली खां और अमर नूरी ने अपनी मधुर आवाज में गीत भी गाए। के अलावा देश होया परदेश का निर्देशन भी मनोज पुंज ने किया। इस फिल्म में गुरदास मान के अलावा जूही चावला, दिव्या दत्ता, सुधीर पांडे जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद रहे। इस फिल्म में गुरदास मान के अलावा गजल सम्राट जगजीत सिंह, सोनू निगम, अलका याग्निक, कविता कृष्णामूर्ति, भूपिंदर सिंह और अरविंदर सिंह ने अपनी मधुर आवाज में गीत गाए। चौथा नेशनल अवार्ड भी मनोज पुंज के निर्देशन में बनी वारिस शाह इश्क दा वारिस को मिला। इस फिल्म में एक बार फिर गुरदास मान के अलावा जूही चावला, दिव्या दत्ता, सुशांत सिंह, मुकेश ऋषि और गुरकीर्तन ने अहम भूमिका निभाई। मुख्य किरदार वारिस शाह का गुरदास मान ने अभिनीत किया। इस फिल्म को सबसे अधिक 4 नेशनल अवार्ड मिले। आखिर में हम एक ही बात कहेंगे कि जिस तरह से गुरदास मान दिल के बादशाह हैं, वही वह किस्मत के भी बादशाह हैं। यही कारण है कि 2 बार हुई सड़क दुर्घटनाओं में वह बाल बाल बचे। गुरदास मान इसे अपने चाहने वालों की दुआओं का ही असर बताते हैं। हमारी भी यही कामना है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ रहकर पंजाबी माँ बोली की इसी तरह से सेवा करते हुए लोगों का मनोरंजन करें। आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अन्य कलाकार, गायक या अभिनेताओं के जीवन से जुड़े रहस्यों को उजागर करने में। देखना न भूलिएगा ट्रुथ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, घंटी जरूर बजाइएगा। धन्यवाद।